और मतलब 5 बजे उठ गए हैं तो 4 घंटा हो गया तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और अगर दोपहर में भी सो गए इस तरह से कि 2 से 4 का समय आ गया, नींद पूरी रहेगी। भले 3 घंटा सोए जिसमें और 4 घंटा उसमें सोए, 7 घंटा नींद पूरी। इसलिए देखते हैं अधिकतर जो बड़े काम करते हैं ना, वो जो नेता लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है, वो 2 से 4 के बीच जरूर सोते हैं। ये चीज़ वे लोग सीख लेते हैं। और जो उसी को नहीं सीख पाता है उसको डायबिटीज़ का रोग और कई तरह का रोग हो जाता है। तो 1.5 बजे लंच किया, उसके बाद 2 बजे सो गए, 1 घंटा सोए, काम हो गया। हाँ, वो हम लोग का नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगा शरीर का। 4 बजे उठने का मतलब है कि आप 5 बजे वहाँ पहुँचेंगे, 5 बजे हाँ, तो पहला लग जाता है मेरा मतलब नहीं तो आप तो ठीक ही उठते हैं, मतलब जो दिन का जो सोते हैं आप ना, तो उसको 1 घंटा आगे बढ़ा दीजिए। कि 2 क्रॉस कर जाए। हाँ, कि 2-3 क्रॉस कर जाए, 2 से 3 के बाद ही आप उठें। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। तो नहाने के बाद तो कपड़ा धोने के लगे ना सकता, मशीन लगाओ, पानी लगाओ, सरफ डाला, वो काम के लिए तब तक तो आ गए खाना बनाने में। मशीनिया के चलना शुरू हुए तो जान जाते कपड़ा धो रहे हैं तो वो आ गए, ताकि खाना तो उसके लगे तो खाना बनाने में तो हम कहें किसी का बना लो। कुल मिला करके कभी मन करता है तो साइकिल से भी जाते हैं, इसलिए कि कभी चलने का मन नहीं करता। हाँ, तो ठीक है, साइकिल चला लेंगे तो उसका भी एक रोटेशन बना रहेगा। साइकिलिंग तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज साथ में रखते ही है एक्सरसाइज। अच्छा, साइकिल साथ में रखते हैं। उसको छोटे नहीं, अच्छा, मन किया चढ़ लिया, नहीं मन किया तो पैदल चल। कभी ऐसा भी होता तब है तो जोर पड़ता होगा ना ढोलकाने में। अब वो उनकी आदत हो गई ना। ऐसा है कि कभी ये होता है कि घर से कभी कभी बीच में शुगर घट जाता है, तो शुगर का घटना पड़ना अभी समय बढ़ रहा है। जो सदिया से पहलवान दुनिया की सदिया से पहलवान जो गए चल रहे थे उस समय शुगर घटता था। सदिया होने के बाद या तो मौसम चेंज हुआ है या जो भी हुआ है, शुगर बढ़ रहा है ना, हाँ, तो एक काम 2-3 चीज़ का नहीं खाइएगा। केला नहीं खाइएगा, केला नहीं खाइएगा, और चुकंदर नहीं खाइएगा। चुकंदर भी नहीं खाते। हाँ, बाकी आप तो कोई भी फल खाइए सुबह में, ठीक है। और वो सदाबहार का जो फूल है ना, उसको खाते हैं ना, उसको रोज नहीं खाते, इसको रोज खाया कि बहुत तेज लगाता है। अब इतना ले लेंगे ना, इतना फूल। हाँ, ऐसा है कि मेरा के शरीर दुख देने के लिए ही दुनिया इतना तब सिद्ध शरीर जो है ना बहुत भारी होता है, इसको धोना बहुत कठिन काम होता है। और अब इससे मुक्ति चाहता है जीव, इससे जब मनुष्य जो है देह को छोड़ता है, जिस समय जब मृत्यु होती है उस समय, या फिर ध्यान अवस्था में जब बाहर शरीर निकलता है, दोनों ही स्थिति। ध्यान में बैठ गए ना और शरीर बाहर निकला, सूक्ष्म शरीर, तो उसमें बहुत हल्का फील होता है। मरता है जब आदमी ना तो उसको बहुत ही हल्का फील लगता है। लोग कहते हैं ना किसी की मरने में बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन मरने पर बहुत ही सुख होता है। बल्कि यह शरीर जो है ना
अभी जिंदा अवस्था में बहुत ही बोझिल है, ये बहुत भारी है। हाँ, इसको ढोना ये करना, जैसे अगर 40 किलो वजन लगा दिया जाए कहा या पहाड़ पर चढ़ो, उस टाइप का ये शरीर भारी है। लेकिन यह भारी इसलिए नहीं होता है कि हम लोग थोड़ा सा आदत बना लिए हैं और ताकत से चल भी रहे हैं, लेकिन जब हम लोग का शरीर छूटता है, छूटते समय तो ठीक है, मान लीजिए कि उस समय तो दर्द होता है, लेकिन जैसे ही वो निकले कि उसके बाद इतना हल्का लगेगा कि कोई वजन ही नहीं, और इतना रिलैक्स होगा, एक मानसिक बोझ भी उतर जाता है। शरीर के साथ खाली शरीर का ही बोझ नहीं है, जान लीजिए, मानसिक बोझ भी, शरीर से ज़्यादा मानसिक बोझ है। शरीर का जितना बोझ है ना, उससे ज़्यादा मानसिक बोझ है। इतनी प्लानिंग है आदमी को करने के लिए, इस शरीर की रक्षा के लिए भी, और इस शरीर के माध्यम से कुछ काम करने के लिए। उसका भी बोझ दिमाग के ऊपर ही है, क्योंकि अल्टीमेटली दिमाग को ही प्रोसेस करना है, इस शरीर को चलाना है और इस शरीर के माध्यम से कुछ करना है, जो हमको कुछ उपलब्ध होना है, दूसरे के साथ संबंध बनाना है। इतने तरह के जो संबंधों का जो बोझ है वह भी दिमाग पर होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज़ को जब तक है शरीर को। मनुष्य जब सो जाता है तो क्यों आराम लगता है उसको? इसीलिए आराम लगता है क्योंकि जो संबंधों का जो बोझ है ना वो कट जाता है। अरे आज तो सोए हैं तो यही नहीं पता चला है कि किस स्टेट में है। हाँ, सपना भी अगर देखे होंगे तो पता नहीं चला। आज की नींद तो संबंधों के जो बोझ कट जाते हैं, शरीर का बोझ कट जाता है, इसलिए नींद में बहुत सुकून मिलता है। नींद समाधि की अवस्था है प्राकृतिक रूप से। हाँ, नींद इसलिए बहुत जरूरी होती है, प्राकृतिक समाधि है वो। और वहाँ से निकल के जब आदमी आता है तो ताज़ा रहता है, अब वो कुछ कर सकता है। तो ये तमाम तरह के जो बोझ है, जो आपने कहा ना कि मरने पर तो बहुत रिलैक्सेशन है। एक ही दिक्कत है मरने पर, और वह जो है वह आसक्ति का जो दिक्कत है, वह उसको बांधता है बहुत ज़बरदस्त। जो राग है ना वह बहुत ही खतरनाक होता है। भोगने की जो कामना होती है, हालांकि जब आदमी कुछ भी भोगता है ना तो तत्काल कुछ क्षण के लिए तो उसको ठीक लग सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जो है बोझिल हो जाता है, फिर उसका भी भार हो जाता है, वजन हो जाता है, उसका भी भार हो जाता है। हाँ, यानी एक क्षण का सुख जो है ना वो बराबर का 1 किलो का वजन मान लीजिए, रख लीजिए तो वो भार उसके ऊपर लग जाता है। लेकिन उसका जो आकर्षण है, किसी प्रकार का बढ़िया खाना खाने का भोग, चाहे स्त्री का भोग, चाहे कुछ देखने का भोग, कोई भी जो आपके मन को हर रहा है। हाँ, जो उसका थोड़ा सा सुख जो है कई किलो का वजन शरीर पर, दिमाग पर लाद देता है। और वह जो लादता है ना तो उसका जो आकर्षण रहता है वही उसको पुनः खींचता है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसके कारण ही वह पुनः फिर चक्र में फंसता है, नहीं तो चक्र में नहीं फंसता आदमी, क्योंकि बहुत हल्का लगता है वो किसी भी प्राणी को। अगर उस आसक्ति से ही अगर वो बच जाता है और फिर वो सोचता है कि अरे ये बेकार है, उसको भीतर से ऐसा फील हो जाए और उसके प्रति अनासक्त हो जाए, तब तो है वो समझिए कि निकल गया, अन्यथा वो निकल नहीं पाता। पुनः जो है मम माया दुरत्या, कृष्ण ने कहा है कि भाई उसका मैं जब चाहता हूँ तभी 1-1.5 घंटे तक तो आदमी को पता ही नहीं चलता है कि मैं मर गया। वो सोचता है मैं जिंदा ही हूँ। हाँ, उसको पता नहीं चलता है मैं मर गया। वो सोचता है मैं जिंदा हूँ और वो सोचता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे अभी कर सकते हैं ना, इसको उठा सकते, लौटा को उसको, ऐसे सोचता मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो 1-1.5 घंटे बाद जब वो प्रयास करता है और जब देखता है कि अब नहीं वो कुछ भी हिला नहीं पा रहा, हाँ, ना कोई संवाद स्थापित कर पा रहा हूँ, तब जा करके उसका जो चेतना है वो समझ जाती है कि संबंध जो है अब कटेगा। अपने शरीर में घुसने का भी प्रयास करता है। ध्यान में भी अगर आप बैठेंगे ना, ध्यान में तो आसानी से आ जाता है अपने शरीर में, क्योंकि पूरा लिंक नहीं कटा रहता है। लेकिन मृत्यु में पूरा लिंक कट जाता है और फिर वो कोशिश करता है घुसने का, लेकिन फिर एंट्री संभव नहीं। तो
फिर वो उसकी गति बहुत खराब हो जाती है, उसके कारण और हताश हो जाता है। वैसे तो उसको बहुत हल्का महसूस होता है, लेकिन उसकी हताशा उससे बढ़ जाती है कि मन मुताबिक जो है वह कुछ कार्य नहीं, इतना कुछ जान माल बनाया है उसको। कार्य को अंजाम नहीं दे पाता है जब ना। ये तो ठीक उसी तरह से कि हम बैठे सोचें और कुछ कर ही नहीं पाए, वैसा हालत हो जाता है। हाँ, कि खाना चाहे तो खा नहीं सकें, पीना चाहे तो पी नहीं सकें, और बस सिर्फ वो जो है सॉफ्टवेयर वाली स्थिति हो जाती है। वो में किसी से बात कर सकता है, वो क्या देख सकता है हम लोगों को? देख सकता है, देख सकता है, ताकि लेकिन वो जो है संवाद स्थापित नहीं कर सकता। हम लोग तो उसे देख नहीं पाते हैं, नहीं देख सकता, वो देखेगा। वो देख सकता है, और वो भी ज़्यादा समय तक नहीं देख सकता है। शुरुआत में कुछ समय देख सकता है, धीरे 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 जो है ना उसका जो वायु तत्व है वह बहुत घटने लगता है, और धीरे 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 फिर उसमें वो स्थिति आ जाती है कि उसे फिर फील नहीं होता है ये सब चीज़ को। फिर धीरे धीरे वो अपने में ही सिमट जाता है, फिर सामान्य आदमी से उसका संपर्क नहीं करता। बहुत तीक्ष्ण जिसका हुआ है आवेग है, तो वह तो देख सकता है, कुछ कर सकता है, थोड़ा बहुत हिला भी सकता है। इसका बहुत तेज आवेग है, पर्दा वर्दा को हिला सकता है, हल्का फुल्का कुछ वो कर सकता है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली जिसका आवेग है उसी का, सब लोगों का नहीं। और इसके कारण वो हताश बहुत हो जाता है। सबसे बढ़कर के उसमें चीज़ यही है, निराशा जो है वह बहुत बड़ी चीज़ है। जब कोई हम एक्शन नहीं दे सकते, खाना भी उसका जो है वो ख्याली खाना है, पीना भी ख्याली पीना है, सब कुछ ख्याली ख्याली। खाना पीना कुछ नहीं करता है, ख्याल से ही खाएगा, वास्तविक नहीं खा सकेगा, ख्याल में ही खाएगा। जैसे सपना में हम लोग ख्याल में खाते हैं, वैसे ही ख्याल में खाएगा। सपना में अभी हम लोग सेब खा सकते हैं ना, खाते हैं ना, लेकिन वो ख्यालों में ही तो खाते हैं, हकीकत में तो खाते नहीं ऐसे। वैसे ही ख्याली खाना होता है, और उससे जो है उसकी जो है तृष्णा नहीं मिटती है और बढ़ती जाती है, तृष्णा नहीं मिटती। पीता है बस ख्यालों में पीता है, सब चीज़ ख्यालों में होता है। इसके कारण फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, वेदना बहुत पाता है, शरीर का भार नहीं रहते हुए भी बहुत वेदना पाता है उसके कारण से। तो ये सब होता है आसक्ति के ही कारण, कि मुझे ये करना है, ये करना है। अगर सोचे कि मुझे कुछ ये करना है सब, तब तो मुक्त हो जाएगा। उसमें भी प्रेत भी मुक्त होते हैं। अमूमन आदमी सोचता है कि खाली आदमी के शरीर में ही मुक्ति होती है, ऐसा नहीं, प्रेत भी मुक्त हो सकता है। वहाँ भी अगर वो इस चीज़ पर वो सोचे कि जो है इनसे अब हमको न खाना है, न पीना है, न कुछ भी नहीं करना है, तो फिर वो हो सकता है, वो भी मुक्त हो सकता है। आसक्ति ही मुख्य कारण है, जो कि उसमें भी बांधता है और इस शरीर में भी बांधता है, पशु में भी बांधता है, वृक्ष में भी बांधता है। वृक्षों की तो ऐसी आसक्ति होती है कि दूसरे वृक्ष को खाना पहुंचाने लगता है वृक्ष। हाँ, एक वृक्ष संकेत देता है, अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया इस बात। वो संकेत देता है तो वो दूसरा वृक्ष जो है, जैसे कोई कमजोर पड़ रहा है तो वो उसको कुछ खाना भी पहुंचा देता है। उसकी जड़ें जो है ना आपस में मिली रहती है। बहुत जब दूरी हो जाएगी, जड़ें नहीं मिली है तो बात अलग है, अब तो खाली संप्रेषण ही हो सकता है चेतना का, अन्यथा भोजन वृक्ष भी पहुंचाता है। लगाव वृक्षों को बहुत होता है वृक्षों से, और ये लगाव मनुष्यों में भी कम नहीं होता है और प्रेतों में भी कम नहीं होता है। यानी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व ये है तो ही आकर्षण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वायु तत्व भी विद्यमान है तो आकर्षण होगा। वायु तत्व अगर खत्म हो जाए, खाली आकाश तत्व रह जाए तो आकर्षण समाप्त। एक बार आपने मुझे बताया था कि आपकी उम्र बढ़ गई, मेरी उम्र 65 साल थी, 2-3 जोशी बताया था। आपके जो है ना अभी स्वास्थ्य आपका बढ़िया है, आप योग कर रहे हैं। असल में देखिए, हम लोग की आयु जो है ना संकल्प से है। आयु हम लोग की वास्तव में फिक्स नहीं है वैसा, जैसा हम लोग सोचते हैं। अमूमन बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग की आयु फिक्स है,
इतना, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं। आप आपकी जो संकल्प शक्ति है वह निर्धारित करेगी कि आपकी आयु कितनी होगी, आप कितना जीना चाहते हैं और कितना मरना चाहते हैं। दोनों का एक बैलेंस होता है, समझ रहे हैं। आपके मन में रह रहा के विचार है अरे बहुत हो गया, छोड़ो क्या है इतना, हाँ अरे ये रोग हो गया अब हम नहीं बचेंगे अभी इस रोग से, तो क्या होगा, तो आप अपने मृत्यु को खुद आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, यानी मृत्यु की इच्छा कर रहे हैं, तो आपका बैलेंस मृत्यु की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए जो हार चुका ना, जो मरीज, वो ठीक नहीं हो सकता कितनी भी अच्छी दवाई हो जाए। और अगर कोई मरीज है जो हारा नहीं है मन से ना, तो दवाई नहीं भी मिलेगा तो वो खड़ा हो जाएगा, वो रोग को ठीक कर देगा। क्योंकि जीने की जो इच्छा होती है, जिजीविषा जो होता है, वही प्राण शक्ति जो है ना, वही मुख्य है। हम लोग के शरीर में प्राण धारण तब होता है जब हम प्राण हमारा जो है जीना चाहता है, अपने को प्राणी रखना चाहता है, तब जाकर के वह जीता है। और जब तक उसको प्राण धारण करने की इच्छा है तब तक ही वह जीता है। ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह को ही खाली इच्छा मृत्यु का वरदान था, सभी को इच्छा मृत्यु का वरदान, हर व्यक्ति को। वो कथा जो है वह यही बतलाने के लिए, आपकी इच्छा है क्या वास्तव में जीने की। अगर वास्तव में इच्छा है जीने की तो आप जिएंगे। अगर 2 बार जीने की इच्छा करते हैं, 2-3 बार मरने की भी इच्छा कर लेते हैं, तब बैलेंस मृत्यु की ओर शिफ्ट होने लगेगा, तो तेजी से चल जाएगा।